क्या कह रहा था, मैं भूल गया। इंटीग्रेटेड, हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ सक्सेस की हम बात कर रहे थे ना। फेलियर भी हमने बनाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, कुछ याद आएगा तो अब तू पूछ, दोबारा से याद आएगी तो बताऊंगा। नहीं यही दिमाग में यही चलता रहता है ना कि हम फेल होते रहते हैं बार बार, हम ये भी कर रहे हैं उसके तरफ जा रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। करेक्ट। माइंडसेट ऐसा नहीं है। सारा गेम, जैसे मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला बात की है कभी हमने अभी लेटेस्ट, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला गेम है। ए क्या है? एटीट्यूड। बी क्या है? बिहेवियर। ए इज अंदर, ठीक है, बी इज बाहर, तो बिहेवियर बाहर दिखाई, आपका एटीट्यूड बाहर दिखाई देता है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज तेरे को बताता हूं, बड़ी जबरदस्त। अभी मैं बैठा हूं, तो अगर तू मेरी घड़ी देखता है, कौन सी वाली है ये? ओमेगा की घड़ी, ठीक है। कितने की होगी अंदाजा? कोई भी अंदाजा, कुछ भी। 20,000। 20,000 की। ये जिम्मे ये मैंने पहनी हुई है 511 लिवाइस की। कितनी की होगी अंदाजा? 5,000। 8,000 की, 5,000 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 20,000 ये 1,000 रुपए की मान लेते हैं, ठीक। अभी तो इतना कुछ ही पहना हुआ है, ठीक है। इसमें मो ब्लैंक का पेन है, हाँ देख, मॉन्ट ब्लैंक का पेन पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो अभी मैं कितने की वर्थ का आदमी दिख रहा हूँ, मतलब दिखने में कितने की वर्थ का दिख रहा हूँ? अभी तो करंटली लाखों। नहीं, वर्थ का मतलब ये, अगर ये है तो कितने की वर्थ? मेरी मेरी पर्सनालिटी की नहीं, अभी मैं कितने की वर्थ का दिख रहा हूँ? तू मुझे नहीं जानता, कितने की वर्थ का दिख रहा हूँ? तू देखता, अबे ओमेगा की घड़ी पहनी है, सही है, बढ़िया है ना, ब्रांडेड जीन्स पहनी है, तो कितने की वर्थ का दिख रहा हूँ तेरे को? मतलब वैसे हिसाब से जैसे कि अबे मैंने कितने का माल पहना हुआ है? अभी जो पहना हुआ हाँ, माल 50,000। 50,000 है, 10,000 कुछ भी मान ले। हाँ। अब मैं तेरे को बोलता हूँ, ये जो है ना, ये मैंने अपने दोस्त से उधार मांगी है, ठीक है। ये मेरे बड़े भाई ने मुझे दे दी थी, ठीक है। ठीक है। ये टी शर्ट मेरी अपनी है, अब मेरी वर्थ क्या रहेगी मनी वाइज? जीरो। जीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ उसको उसको पकड़ना तुमने। दिखना, अमीर दिखना आसान है ना। मैं किराए की एक मर्सिडीज ले आऊंगा, है ना, जूते मांग लूंगा तुझसे 20,000 वाले जूते, तेरे वाले क्या होता है, स्टीव मैडन के जूते पहन लिए मैंने, लाखों के आते हो, बढ़िया सी जीन्स विन्स पहनी और कड़ा गया लग रहा है, बड़ा स्टाइलिश, चश्मा वश्मा लगा रहा है, तो कह रहा क्या बात है, क्या अमीर आदमी है। करेक्ट। अमीर दिखना आसान है, करेक्ट। कैसे? बस दिखना ही है, दिखना ही तो है, बस। करेक्ट। अमीर बनना बहुत मुश्किल, उससे ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है। यस। हाउ? यही चीज दुनिया नहीं समझती। ये जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन सारा गेम बदल सकता कोई भी आदमी। अमीर दिखने के लिए, अमीर दिखने के लिए मेरे पास फिर भी 50-60 हजार रुपए होने चाहिए कि भाई मर्सिडीज खड़ी करनी है, 20,000 किराया दे दो, है ना। डुप्लीकेट घड़ी खरीदनी, ओमेगा की नहीं है, चल 5,000 की है, 25,000 हो गए। तो अमीर दिखने के लिए कुछ तो खर्चना है, 500 ले ले, 50 ले ले, 1,00,000 ले ले, कुछ तो खर्चना है ना कि मैं अमीर दिखूं, करेक्ट। चाहे 1 रुपया चाहे 100 रुपए। अमीर बनने के लिए एक पैसा नहीं लगता, जो कि हम कल कर रहे हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया है। हाँ वो तो है ही है, उस पर भी आते हैं। हाँ। अमीर बनने के लिए एक पैसा नहीं लगता, अमीर दिखने के लिए फिर भी आपको कुछ खर्चना पड़ेगा, चाहे उधार की मर्सिडीज हो, दिखने के लिए आपको कुछ तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन फर्क क्या है, अमीर बनने के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगता, बिकॉज सबसे पहले अमीर कहां बनता है आदमी? यहां पे बनता है। जब तक यहां नहीं बनेगा वहां नहीं बनेगा। जैसे मैं हर किसी से पूछता हूँ, पहला जहाज कहां पे बना, है ना, पहला पेन कहां पे बना? एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस बट फर्स्ट इन द माइंड। तो अमीर बनने के लिए क्या लगता है? 1 रुपया नहीं लगता, 1 पैसा नहीं लगता। यहां से आप स्टार्ट करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। एटीट्यूड आप यहां पे बिल्ड करते हो, अपना एटीट्यूड बिल्ड कर लो। मैं अमीर बनूंगा, कैसे बनूंगा? लिखना स्टार्ट कर दो, वो सारा प्रोसेस अलग है। और लेकिन लोग प्रेफर क्या करते हैं? अमीर दिखना प्रेफर करते हैं। इसलिए इस धरती के ऊपर बिना बात का कंपटीशन, मेरी तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? क्योंकि दिखना बड़ा आसान है। मैं अंदर से फुक रहा हूं, बोलते फुकरा वर्ड यूज करते हैं ना, मैं अंदर से फुक रहा हूं, लेकिन ब्रांड पहन के घूम रहा हूं, तो लोग क्या बात है, ये भी झूठा है, जो देख रहा है वो भी झूठा है कि यार ये पता नहीं कहां ब्रांड, उसको पता है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं ना कि 25,000 की सैलरी है, तूने देखा भी होगा, देखा तो बताना, 25, 30, 40,000 की सैलरी और आईफोन लेके 1.5 लाख का घूमते हैं। बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ी है अभी? क्योंकि दिखना आसान है ना। उनके लिए बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो यहां पे अपने एटीट्यूड में मान चुके हैं कि बना तो नहीं जा सकता, बट दिखना आसान है, दिखना जल्दी भी पॉसिबल है। कल शाम को मैं दिख सकता हूं अमीर हूं,
बट बनने में टाइम लगता है। तो इसलिए लोग प्रेफर क्या करते हैं, दिखने पे फोकस करते हैं, कम से कम दिखे तो सही अमीर है। क्योंकि अमीर तो सब होना चाहते हैं, जिंदगी के मजे तो सब लेना चाहते हैं। अभी ये घड़ी मेरे पास नहीं, इसको खोलेगा ना तो अंदर 10 घड़ियां पड़ी हुई हैं, है ना। आज लाल पहना है तो इसके साथ है, कल कुर्ता था ऑरेंज तो उसके साथ है, करेक्ट। तो अमीर दिखना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन अमीर बनना सबसे आसान है, एंड वो काम है एटीट्यूड का। और क्योंकि वो काम लंबा है इसलिए हम देर का काम नहीं करते हैं। अदरवाइज अमीर बनना कोई मुश्किल काम है, जो तूने करके दिखाया वो 100% सही है, कोई भी कर सकता है। तू छोड़ देगा बीच में तो तेरे को मालूम है, बट करेगा तो तेरे को मालूम है, रिजल्ट तो मिलेगा। और इसी से रिलेटेड एक सवाल जो कि अभी हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा था कि इफ यू वांट टू क्विट इट यू कैन, so you quit it so you can, so you was just checking me और नहीं, मैं तेरे को जो, हाँ इसका बड़ा अच्छा सवाल है। आई वॉज नॉट चेकिंग यू, बट क्योंकि इट वॉज माई आइडिया तो मैं अपना आइडिया तुझ पे थोपना नहीं चाहता, तो इसलिए बोलता हूँ इफ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट। बट अगर मैं ये बोलूं कि इसमें एक मेरे साइड की स्टोरी भी समझना, बड़ी गहरी बात बताऊंगा, तेरी उम्र है अभी समझने वाली पता नहीं, बट मैं वो ये जनरली बोलता हूँ कि सुनी तो होनी चाहिए। मेरी बात बोलती है, समझ बेशक बाद में है बट पता होनी चाहिए। तो मैं तेरे पता होने की बात बोल रहा हूँ कि मैंने तुझे बोला इफ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट। किस लिए बोला? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फोर्स तो नहीं कर रहा, थोप तो नहीं रहा हूँ। बट दूसरी तरफ अगर तू क्विट करता है तो आई एम गोइंग टू क्विट ऑन यू, कि यार इस बंदे में दम नहीं है। तो मेरे साइड की भी एक स्टोरी है, बिल्कुल है ना। तो आई डोंट वांट टू क्विट, मेरी नेचर क्या है, चलो मैं तो नहीं क्विट करूंगा, तू मना करेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो शाम को बेच रहा हूँ, कोई और आएगा। यस। तो मैं चेक नहीं करता हूँ। चेक करना क्यों नहीं करता हूँ, उसका भी रीजन है। चेक करने की मेरी औकात नहीं है, मैं क्यों किसी को चेक करूं। हो सकता है तू मेरी बात से नाराज होके, हो सकता है मेरी बात से इंस्पायर होके तू कुछ ऐसा कर दे कल को कि जिसको मेरे को देख के लगे यार मजा आ गया। तो मैं तो बीज को देख के नहीं बता सकता भाई इसमें कितने सेब लगने वाले हैं। जनरली हम पूछते हैं ना, एक सेब, मैं अपनी वर्कशॉप में करता था कि किसी को एक सेब दे दिया, इसमें कितने सेब आएंगे, हाँ इसमें कितने बीज हैं, बस काटो और बताओ इसमें कितने बीज हैं। ठीक है, चक्कू दे दिया, कोई काटता है, सर इसमें 17 बीज है, वेरी गुड, अच्छा एक एक बीज बांट दो, इस सारी पूरी क्लास को एक एक बीज बांट दिया। बोला अच्छा इस बीज को देख, बड़े ध्यान से सुना, बड़ी कमाल की बात है, सारी क्लास को बीज बांट दिए, अब बता भाई इसमें कितने सेब है। तो मैक्सिमम लोगों का क्या जवाब आएगा, अकलमंद लोगों का, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास सेब है, सेब दिया, सेब में से बीज निकाले, सबको बीज बांटे। अब उनसे सवाल किया इस सेब में से 25 बीज निकले, अब एक बीज में से कितने सेब निकलेंगे, बताओ क्या जवाब आएगा। सर तेरे से पूछ रहा हूँ, एक बीज तेरे को दिया, सेब काटा, बीज दिया, बता भाई क्या कितने कितने सेब निकलेंगे इसमें से। सर काउंट नहीं कर सकते, कैसे पता ही नहीं वो ग्रो के कितने, एक बीज से कितने बन जाए, एक पेड़ बनेगा, बिल्कुल, एक पेड़ पे हजारों सेब लगेंगे, हजारों में हजारों बीज निकलेंगे, पता ही नहीं है। क्योंकि तभी तो सेब का बीज आज हमारे यहाँ पे पहुंचा, पता नहीं कहां से चला था, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 50,000 साल, वी हैव नो आइडिया। ये कौन से नंबर का बीज है मालूम नहीं, इसमें कितने नंबर के एप्पल्स है मालूम नहीं है, करेक्ट। बट यस, जवाब गलत है। बोलते कि इस बीज में से, और ये जवाब कोई नहीं देता जो मैं बता रहा हूं, ये जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूं, पर इस बीज में से एक भी सेब नहीं निकलेगा। बोला वो कैसे, मसल दिया, अब निकाल के दिखा दो। बोला इस सेब में से हजारों करोड़ों लाखों बीज सेब निकलेंगे जो आप बोल रहे हो, बट वो ऐसे ही नहीं निकलेंगे। उसके लिए इस सेब के बीज को आपको एनवायरनमेंट देना होगा, सही उसकी परवरिश करनी होगी, उसको सही मिट्टी देनी होगी, टाइम पे उसको पानी डालना होगा, तब निकलेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस बीज में पोटेंशियल तो है, एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट तक कौन लेके जाएगा? आप लेके जाओगे। आप उठा के यहीं पे लगा दोगे टेबल पे कि अब इसमें से निकलेंगे सर, पोटेंशियल है, निकल देगा, नहीं निकलेंगे। उसको मिट्टी चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको धूप चाहिए। तो दिल्ली में सेब इसीलिए नहीं लगता, पहाड़ों में इसलिए लगता है क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो आपके हमारे सबके अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। Anybody, everybody can achieve whatever they want to achieve in their life. The only thing is the environment. और बहुत सारी चीजें भी, one of the thing is environment. आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे किसके साथ बात करते हो, आप वैसे बन जाते हो, तो कहने वाली बात ही नहीं है। सब लोग जानते हैं संगत का असर होता है। आप अपनी संगत कैसी रखो,
मेरी मेरी ज़िंदगी में संगत कैसे बदली वो बताता हूँ आपको। होता ना कि जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ऐसे मेरी लाइफ में बहुत ही कमाल का बंदा है। मैं हर चीज़, अगर मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में तो मैं उनको बहुत डेडिकेट करता हूँ। मनोज भैया बोलता हूँ, मेरे से 1 साल ही बड़ा था। मनोज भैया ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बोली, कहते तेरे को अमीर बनना है ना। अब हमारा माइंडसेट क्या था, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो हमारे घर में भी एक माहौल बनना स्टार्ट हो गया क्या, कि 10वीं हो जाएगी, हमारे टाइम में 10वीं हो जाएगी, इसको नौकरी लगा देंगे, सेफ गेम है ना। और फायदा क्या होगा मालूम है, जब मेरे पिताजी रिटायर होंगे, जो उनको घर मिला हुआ वो मुझे मिल जाएगा। अब अगर आज तक वो घर हमारे पास हो तो सोच, 100 साल के लिए हमारे पास घर, 40 साल मेरे पिताजी ने रखा है, 40 साल मैं रखूंगा, फिर मैं क्या सोचूंगा, मेरे बेटे को लगा दूंगा, वो घर हमारे पास हो जाएगा। तो वैसा एक माहौल बनना स्टार्ट हुआ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, जो मनोज भैया हैं, 1 साल बड़े थे मेरे दोस्त ही, उल्टे काम हमने सारे किए ना बताने वाले। दोबारा रिकॉर्ड स्टार्ट करा? नहीं। ओके। तो मनोज भैया की बात बता रहा हूँ, जो हमारी यहाँ पे बात हुई है ना, कि आपके अंदर पोटेंशियल है, एनवायरनमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। अब वो उसके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। तो अब क्या हुआ कि मनोज भैया के साथ हम बात करते थे। मनोज भैया जो थे वो बिजनेसमैन के बेटे थे, ठीक है। वो उस जमाने में उनका पश्मीना का बिजनेस था, मतलब उस जमाने में ही वॉज अ लखपति आदमी। 1985 की बात समझ ले, तो उसने अपने लिए पर्सनल कार उसके पिताजी ने लेके दी हुई थी उसको। तो अमीर आदमी, तो मैं उनके साथ उठता बैठता जाता था, मिलता था, बातचीत होती, दोस्त थी बेसिकली। तो हम लोग बात करते हैं, यार अमीर बनना। वो अमीर आदमी है, वो कह रहा मुझे और अमीर बनना है। हम क्या बोल रहे हैं, यार एक बार डैडी की नौकरी लगी ना, हमारे पास घर है, ऐसा सारी जिंदगी की मौज है, टेंशन फ्री है। तो धीरे धीरे उनकी संगत में आने से मुझे भी लगना शुरू हो गया यार अमीर बनना है, क्योंकि मेरे डैडी के पास कार नहीं है और इसके पास कार है, इसके पास है, बिल्कुल है ना। इसके फादर के पास कितनी होगी पता नहीं, इसके पास कार है, तो मेरे पास आएगी नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे बातें डेवलप होती थी धीरे धीरे, एक दिन के डिसीजन नहीं होते। तो मैंने बोला यार मनोज भैया, साला बनना तो मैंने भी अमीर है। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला जहाँ पे मैं अपनी सारी बात लेके आ रहा हूँ। तो मेरे घर का नाम छोटू है ना, कहता छोटू एक बात याद रखियो, नौकरी करने वाला ना अमीर तो नहीं बन सकता, समझ है। वहां से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, संगत का असर आ गया कि कुछ भी हो जाए मैं नौकरी तो नहीं करूंगा। अब घर में क्या टर्बुलेंस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी, कि भाई तू पढ़ाई में भी ग्रेड नहीं, पढ़ना भी नहीं है तूने, नौकरी लगती लगाई तूने, नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो करेगा कैसे। अब मेरा बड़ा भाई डिफेंस में ऑफिसर बन गया, वहां पे भी वो वाला माइंडसेट, साला पढ़ो लिखो फौज में भर्ती हो जाओ, जिंदगी सेट है। उसका भी यही माइंडसेट, उसका आज भी यही माइंडसेट है कि अपना डिसिप्लिन से जिंदगी जीते रहो, क्या बड़ा सोचना। जबकि वो बहुत बढ़िया लाइफ जीता है, दुबई में घर वर है उनके पास। एनीवेज, बॉम्बे में वो आमिर खान के पड़ोस में रहता है, मतलब आमिर खान उनके पड़ोस में रहता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अब संगत का असर कैसे हो रहा है वो बता रहा हूँ। अब मेरे अंदर पोटेंशियल थी बिजनेस करने की या नहीं थी, मैं भूल जाऊँ, मेरे अंदर कभी चेक नहीं की ना, मेरे को तो पता ही नहीं। सही बात, करेक्ट। मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि संगत से इस बात से फंडा क्लियर हो गया कि कुछ भी हो नौकरी नहीं करूंगा, अब बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसे, ठीक। अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो मनोज भैया ने फिर थोड़ा सा ज्ञान डाल दिया दिमाग में, कहते हमेशा याद रखना, जो तेरे पैसे हैं ना दूसरे की जेब में, वहां से यहाँ निकालने कैसे हैं, वो कैसे निकलेंगे, वो बोलने के स्किल से निकलेंगे। तो मैं तेरे को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, है ना, कैसे भी। भाई साहब उस ज़माने में होता था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मेरे को एक लड़का मिला करोल बाग में, कहता एक्सक्यूज़ मी सर, मैं अंग्रेजी सुन के हैरान, है ना, यस टेल मी सर, एक्चुअली मैं ना दिल्ली में इंटरव्यू के लिए आया था गाज़ियाबाद से, तो मेरा वॉलेट किसी ने मार लिया है और मेरे को थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। हमारे पास उतने पैसे होते नहीं थे, बट फिर भी दिल में दर्द हुआ। तो मैंने कहा भाई 1,000 रुपये, उससे कहता कुछ भी चलेगा, मैं 1-1 रुपया करके खो जाएगा मेरा, 5-10 रुपये की टिकट हो जाएगी, ऐसे नहीं तो बड़ा अच्छा बोलते हो, आप टिकट ले दो, है ना, आप टिकट ले दो मेरे को गाज़ियाबाद की। तो ऐसे हो गया, हम चले गए। उसके बाद वापस आया तो वो किसी और से पैसे मांग रहे, तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोला, मैं तो थोड़ा सा बोल देता हूँ, मैंने बोला तेरे 5 रुपये अभी तक नहीं हुए, कहते ये तो कई महीनों में नहीं होंगे, बोल के निकल गया। मेरे को अभी तक उसकी शक्ल याद है, पतला सा लड़का, नीट एंड क्लीन। कहने का मेरा भाग क्या है कि मैनिपुलेट करके आप लोगों की जेब से पैसे निकालना, ये चीज़ मैंने मनोज भैया से सीखी कि ये हमेशा याद रखना, तेरे पैसे उसके दूसरे की जेब में। अब ये मुझे बात सीखी नहीं मैंने, उस समय सुनी, इसको करने में मुझे 20 साल लगे, पैसे मांगने में। जैसे तेरे को कल मैंने बोला ना 100 मांग के आना, मेरे को मालूम है मांगना बड़ा मुश्किल है बहुत, कि भाई साहब मेरे पैसे, और भिखारी है सर, नहीं सर मैंने आपको ले लेना एक नहीं वापस, यू अंडरस्टैंड दिस। तो इट्स नॉट इजी, मेरे को अभी भी हिचकिचाहट होती है कभी कभी।
वो लेटेस्ट भी है, अभी मेरे फ़ोन में हुआ कल। मम्मी हमने 1,60,000 लेने किसी से, मेरे से मांगे नहीं जा रहे। शिप्रा मैम रोज़ बोल रही हैं सर फ़ोन कर दिया, करता हूँ क्योंकि रिलेशन का ध्यान रख रहा हूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एनवायरनमेंट अब चेंज होना स्टार्ट हो गया। मनोज भैया ने ये बोला। अब मनोज भैया ने तीसरी बात क्या बोली, जब मैं बिजनेस कर रहा था और बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, फिर मनोज भैया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्या तू क्या करता है? मैं जब आते थे ना, फैक्ट्री आते थे मेरे, क्या तू भाग 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 दौड़ दौड़ दौड़, बैठ के बिजनेस कर। मैंने भैया कहाँ से आएगा बिजनेस? कहता मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा। किसको माल बेचता है तू? मुझे उसको बेचता हूँ। अच्छा वो किसको बेचता है? बोले वो शायद उसको बेचता होगा। अच्छा वो किसको बेचता होगा? बोले वो उसको बेचता होगा। तो अल्टीमेटली किसी करोड़पति के पास जा रहा है तेरा माल? मैं बोला हाँ जी, जा तो किसी बड़े एक्सपोर्टर्स के पास जाता था। बोले जा तो किसी करोड़पति। कहाँ मिलते हैं करोड़पति? मैंने 5 स्टार में। कहता कल से रोज 1 घंटा 5 स्टार बैठना। तो मेरी फैक्ट्री के साथ में हयात होटल था, नया नया बना था, तो मेरा रिचुअल बन गया। मैं शाम को कुछ भी काम करना है, कुछ भी होना है ना, 5 स्टार होटल की लॉबी में जाके बैठना है। अब शुरू में क्या पहली बारी में 5 स्टार होटल की लॉबी में आप बैठ जाओगे? उस जमाने के हिसाब से तो वैसे ही आप लगता गरीब सा आदमी, तो चुन्नू मुन्नू सा लगता था मैं। अभी भी पर्सनालिटी मेरी छोटी सी है। तो वो, और बाइक पे आप जा रहे हो, बाइक कहाँ खड़ी करनी है पता ही नहीं, है ना। अब तो फिर पता चल गया कि भाई वैले आएगा, गाड़ा स्टाइल जा, गाड़ी रखो वहाँ पे, पता नहीं बाइक कहाँ पार्क करनी है। सच में बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंसेस है। तो बाइक की पहली बार मैं बाइक लेके ही नहीं गया, पैदल धीरे धीरे गया, कोई कह तो नहीं रहा, कोई मना तो नहीं, धीरे से अंदर घुस गया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि साला कोई देख ही नहीं रहा मेरे तरह, दफा करो, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अगली बार से रूटीन बन गया। और वहाँ से क्या फ़ायदा वो बता रहा हूँ, अब तो हैरान हो जाएगा सुन के। मैं ऐसे ही बैठा हूँ और अपनी मैं डायरी वायरी जैसे लिख के ऐसे ही बैठा हूँ, मेरे को बैठना है, मेरे को क्या मतलब कौन एक्सपोर्टर है, मैं कौन से शक्लों पर लिख के कोई आता है भाई मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे से मिल लो, कुछ नहीं पता। लेकिन कॉन्फिडेंस आना बड़ा स्टार्ट हो गया। उस समय शायद 125-30 रुपये की, 140 रुपये की कॉफ़ी थी, अब 1100-1200 की होगी, राइट। कॉन्फिडेंस आ गया, मैं डायरी में ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, तो मेरे पीठ पीछे ना सफ़ेद कुर्ता पजामा बैठे हुए पहना हुआ है ना, कड़क वाला कुर्ता पजामा जो होता है नेताओं वाला, एक बुजुर्ग आदमी 4-5 लोगों को गंदी गंदी गालियों में डांट रहा है, बनिया टाइप, काले काले नहीं होते जैसे बनिए, अब बेंच तुम्हें तेरे को बेंच 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 बेंच। तो मैं सोच रहा हूँ साहब क्या आदमी है यार, कैसा है 5 स्टार होटल है और उसको एटिकेट्स नहीं, मैनर्स नहीं, क्या तरीका है। बट ठीक है, मैं तो सब 4-5 लोग डांट खा के चले गए। उसके बाद मैं बैठा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस की तो कमी भगवान ने दी नहीं। मैं उसकी तरफ देखा और मैं अंदर से पता क्या देख रहा हूँ, साले घटिया लोगों, 5 स्टार में भी आगे तुम गालियाँ निकालते हो, है ना, एटिकेट्स मैनर नहीं होते। मतलब मैं अपने आप को सोफिस्टिकेटेड मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 महीना हो गया है, हमें तो मालूम है यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे बिहेव करना है। मैं अंदर ही अंदर ऐसे सोच रहा, उसको 2 बार देखा उसकी तरफ, कहता क्या बात, मतलब हाँ बेटा क्या हो गया? मैं नहीं सर वैसे, क्या करते हो? तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि कॉन्वर्सेशन तो करें सारे किसके साथ, ना, क्योंकि डांट तो रहा है, तो इसका मतलब पैसे वाला तो आदमी है। तो मैंने उसको फटाफट अपने उसमें से, मेरे पास एक होता था वो की चेन होते थे, मैं खुद बनाता था, मेरे को बड़ा शौक है, ये भी मैंने खुद बनाया ना। तो की चेन मैंने निकाला, मैंने कहा सर ये लेदर के की चेन्स वगैरह कर बनाता हूँ। कितने कितने साल हो गए तेरे को काम करते हुए? 4-5 साल हो गए। कुछ पैसे वैसे बनाए हैं? मैं हाँ जी कोशिश चल रही है, बना रहा है। अच्छा वेरी गुड। कहता इस तरफ आ जा। तो सोफे ऐसे पीठ वाले सोफे थे, मैं उठ के उस तरफ आके बैठ गया। कहता और क्या क्या करते हो? मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो और क्या करते हो? मैं तो मौका चाहिए था अभी, मैं ये भी करता हूँ वो भी करते हैं, हमने अभी जैकेट के कवर्स, मतलब लेदर जैकेट्स भी बनाई हैं हमने। अच्छा वेरी गुड, चमड़े का काम करते हैं, ये वो नाम क्या है, ऐसे ऐसे बातचीत चल रही है। इतनी देर में एक लड़का है, उसका बेटा आया, बाद में पता चला बेटा है। कहता है ये साहिल है, मतलब अभी नाम वाम जैसे ना कॉन्वर्सेशन हुई। कहते हैं ये साहिल है, तो एक काम कर, तू जो घड़ियाँ लॉन्च कर रहा है ना, बड़ी वाली वॉल क्लॉक जो तू लॉन्च कर रहा है ना, हर घड़ी में एक कीचेन डलवा रहे इस बच्चे का। और वो पता कौन था? अजंता घड़ियों का मालिक। कैन यू बिलीव दिस? 1 मिनट में वो मुश्किल से हमारा 1 या 2 रुपए का वो किचन बनता था, 1 मिनट में 1000 रुपए का धंधा मिल गया। वहां से मेरे को समझ में आ गया भाई साहब, संगत का असर होता है। गो टू द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, सिट देयर, ऑब्जर्व पीपल। इफ अगर जैसे मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए तो है, ये सड़क वाला कॉन्फिडेंस नहीं है कि सड़क पे चलते 5 स्टार में भी कोई भी बंदा मुझे लगा ना ऐसे बात करनी। पूनम ढिल्लों का नाम सुना है? सोनी महिवाल, सनी देओल के साथ एक हीरोइन आई थी पूनम ढिल्लों। ऐसे चंडीगढ़ में JW मैरिड में बैठा हुआ, इतनी सुंदर, मेरे को याद ही नहीं कि वो पूनम ढिल्लों बुढ़ी होगी ना। 1982 में आई थी वो हीरोइन। तो मैं उसकी तरफ देखी जाऊँ, मैंने ऐसे बात करनी है, मतलब खूबसूरत बेब लेकिन बुढ़ी, खूबसूरत बेब, मैंने ऐसे बात करनी है।
तो मैं 2 बार आई कांटेक्ट बनाया मैंने, और तीसरी बार हाय कैन आई टॉक टू यू। तो 5 स्टार होटल में कोई नहीं कहना नो आई डोंट वांट टू टॉक, वहाँ पे भी सब सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना। तो मैं सीधा उसके पास गया और मेरी पूनम ढिल्लों के साथ दोस्ती हो गई। हीरोइन है वो, मतलब तब पहले हीरोइन थी, राइट, डिफेंस ऑफिसर की बेटी थी बेसिकली। तो कहने का मेरा भाव है कि सेइंग हेलो टू एनीबडी एनीवेयर इज नॉट अ प्रॉब्लम टुडे। मेरे को मेरा बंदा काम का दिखना चाहिए, वेस्ट नहीं करता कि हर किसी को हेलो बोलूँ, काम का दिखना चाहिए। हाँ, इससे मुझे कोई काम, मतलब मैनिपुलेशन की बात बता रहा हूँ जो मैंने मनोज भैया से की, कि काम का अगर है ना तो मैं उसके साथ 10-15 मिनट स्पेंड कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने काम से काम है मेरे को। तो संगत का असर का मतलब क्या है, गो, यू हैव द पोटेंशियल, एवरीबडी हैज द पोटेंशियल, संगत अच्छी ढूंढ लो। अब तेरे केस में तू कब तक यहाँ रहता है मुझे मालूम नहीं, बट ये एक संगत नेगेटिव हो ना हो लेकिन पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन नेगेटिव नहीं है ना। तेरे को कभी उल्टी चीज नहीं सिखाता कि हाँ चल छोड़ ना यार, अरे सिगरेट पीने से क्या जाता है, पी ले, तू नहीं पीता मत पी, मैं पी रहा हूँ, करे, तो कुछ उल्टा नहीं सिखा रहा। और जो भी बातें कर रहा हूँ तेरे काम की हो ना हो, बट इंटेंशन ये है कि तेरा कुछ बन जाए, करेक्ट। सो गो एंड फाइंड आउट द राइट पीपल, बिकॉज जिम रॉन ने बड़ी अच्छी बात बोली है, मेरा फेवरेट स्पीकर है वो सब गुरुओं का गुरु है वो तो यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। एंड किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो? अपने घर वालों के साथ, जो डरे रहते हैं, जो घबराए हुए हैं, जो पंगा नहीं ले रहे। तो आप भी वैसे बन रहे हो। आपको अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है? अगर ड्रीम्स के हिसाब से स्पेंड करना है कि अगर अमेरिका जाना है तो आपको अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लोगों के साथ जाके मिलना चाहिए। मतलब छोटा सा मेरे पास, मैंने तो लोगों को बहुत सिंपल आइडियाज़ दिए हैं। बोलो सर मेरे को तो बस कनाडा जाना है, वो तो बस कनाडा जाना है। मैंने बोला तू कनाडा जाना तो हफ्ते में कनाडा पहुंच जाएगा। मैं उसको छेड़ने के लिए बोलता हूँ, वो तो वो कैसे, मैंने कुछ नहीं करना। उसके साथ ये बात भी चल रही थी कि कनाडा जाना है, तो मैंने 21 गुरुद्वारे लिखे हुए हैं कि मैं 21 गुरुद्वारे जाऊँगा। लोग करते नहीं ऐसे ना, 21 दिन गुरुद्वारे जाऊँगा ऐसे कुछ करूँगा। मैंने गुरुद्वारे मत जा, बेकार के काम है। तूने ना 21 दिन एम्बेसी के बाहर जितने भी कनेडियन लोग खड़े हुए हैं ना, उनको जाके पानी पिलाना बस। जो वीज़ा के लिए हमारे टाइम, उस पुरानी बात कर रहा हूँ 30 साल पुरानी, कि वीज़ा के लिए जो लोग खड़े हो ना, गर्मियों में सर्दियों में सुबह 4 बजे लोग लाइनों में लग जाते थे और इंटरव्यू में फिर रिजेक्ट हो के बाहर निकलते थे। भाई साहब तू बिलीव करेगा 2 साल तक वो कनाडा नहीं गया, लेकिन उसने कमाल क्या हुआ पता है? उसने 2 साल में जितने उसने कनाडा में पैसे कमाने थे ना, इंडिया में पैसे कमाए उसने। कैसे सोच सकता तू बिलीव नहीं कर सकता। कैनेडियन एम्बेसी चाणक्यपुरी में होती थी, कहानी याद आ गई, मैं सुनाऊंगा पूरी, बड़ी मजेदार। अब मैंने उसको बोल दिया, जोश में आ गया। वो पंजाब से आया हुआ था लड़का, मेरे फ्रेंड के कजन ब्रदर मान ले। तो इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आता था ना, तो हम उसको, मेरे पास बाइक होती थी तो मैं ले जाता था उसको, ड्रॉप कर दूंगा, मेरी फैक्ट्री वहीं पे होती थी हयात होटल के पीछे। तो इसकी वजह से हमारा कनेक्शन सा बना हुआ। तो मैं उसको तो कई बार आता, इंटरव्यू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कभी किसी का इंटरव्यू है तो उसको ज़्यादा पता, तो गांव के लोग उसको साथ ले आते थे कि थोड़ा गाइड कर देगा। अब इमेजिन कर, कैनेडियन एम्बेसी के बाहर लाइन लगी हुई है। 30 साल पहले लोग पागलों की तरह जाते थे, अभी भी यही हाल है, लाइन लगी हुई है लोगों की। और किसका सेलेक्ट होगा, किसका रिजेक्ट होगा, किसके फॉर्म भरने, एजेंट साथ में खड़े हुए कि भाई आपके फॉर्म में क्या क्या कमी है, सब साथ आता था एजेंट, क्योंकि पंजाब से आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। एनीवेज सिचुएशन है, ये खड़े हुए। ये इसने अभी अप्लाई तो किया हुआ है, बट ये रोज जा रहा है, ठीक है। गार्ड्स के साथ हल्की हल्की राम राम होनी स्टार्ट हो गई। गार्ड से फायदा कोई नहीं है, बट राम राम होनी स्टार्ट हो गई, तो इसको मना नहीं करते। लोगों को क्या पूछता है भाई, अब 3 घंटे 4 घंटे लोग खड़े हुए हैं उस डिप्लोमेटिक एरिया में, छोले कुलचे वाले तो खड़े होंगे नहीं, खाना खाने कहाँ जाओगे, एक्सपेंसिव होटल्स हैं। तो भाई को कहाँ से आइडिया आया कि रोज 100-150 पराठे बनवा के किसी ढाबे से वहां ले जाता था और डबल रेट पे लोगों को बेच रहा है। क्योंकि अगर एक बार आप लाइन से निकल गए फिर पीछे जाना पड़ेगा, तो लाइन में लगे हुए लोगों को बेच रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो गांव जा रहे हैं लोग वापस, वो बता रहे हैं कि वहां लड़का है, मैं जानता हूं उसको, वो तेरे लिए कमरे का अरेंजमेंट कर देगा। तो उसने क्या किया, एयरबीएनबी स्टार्ट कर दिया उस जमाने में। अब डील्स बनानी स्टार्ट कर दी कि मेरे को, मैं महीने के लिए कमरा किराए पे ले लिया। हाँ जी सरदार, उस पुराने टाइम में ना लोग मना नहीं करते थे, एक कमरे में 10 रह लो, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं थी तब, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो रिश्तेदार आ जाए तो लोगों को लगता है एक दिन एसी में रहेगा तो मेरे तो 100 रुपये कट जाएंगे, है ना। सो उसने खाने का अरेंजमेंट, वहाँ पे ऑटो अलाउड नहीं थे चाणक्यपुरी, उसमें ऑटो नहीं जाता था, कार ही जा सकती थी। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑटो जहाँ तक खड़ा होगा वहाँ तक, ऑटो तक अपना उसने वो मुझे याद नहीं क्या जुगाड़ किया था उसने, शायद पैदल ही लेके जाता था, बट ये होता था कि हाँ ऑटो मिलेगा वहाँ पे। पहले ऑटो
ये नहीं था ना, ऊबर नहीं था कि ऑटो आगे खड़ा हो जाएगा, तो उसने वहाँ पे वो सेटिंग करनी स्टार्ट कर दी ऑटो वालों के साथ कि भाई यहाँ से मेरे 4 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, इनको तूने इस वाले कमरे पे छोड़ना है, कल सुबह 4 बजे फिर लागे यहाँ पे एम्बेसी में, फिर लाइन लगेगी, फिर खड़े होना है। तो वो उस बंदे ने 2 साल 3 साल के अंदर अंदर इतने पैसे छापे कहने की। तो उसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, कनाडा जाना, एम्बेसी के बाहर खड़े हो, किस लिए खड़े हो जाओ, सर हमने तो अप्लाई नहीं किया, अभी जब अप्लाई करेगा तब देखना, तुम अभी तो खड़ा हो। तो उसके साथ फायदा क्या हुआ उसको मालूम है, जब वो कनाडा पहुंचा तो ये जितने पहुंचे हुए थे उसको डे 1 ही उसको काम मिल गया भाई, अभी उसका काम बढ़िया चलता है। अब मेरे जितने ही है, उसने तो गुरुद्वारा खरीद लिया साले ने, खरीद लिया। हाँ गुरुद्वारा खरीद लिया का मतलब है पैसे देके टेक ओवर कर लिया कि भाई इसकी मैनेजमेंट मेरी है, पैसे बनते हैं ना वहाँ पे गुरुद्वारों में, फंडिंग आती है। तो ये सिचुएशन है। तो पोटेंशियल हो ना हो, पोटेंशियल तो हर आदमी में है, एनवायरनमेंट आपको खुद ढूंढना, खुद आपको पहुंचना, नहीं तो डेस्टिनी जहाँ लेके जाएगी ना, वो जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, विजडम, नॉलेज जो है ना, उससे आपको प्रोग्रेस नहीं मिली है, तो डेस्टिनी, सो कॉल्ड डेस्टिनी, आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, बट सो कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ डेस्टिनी विल टेक यू देयर। और ये सारे लोग जो जिंदगी में आई वोंट से कि फेलियर है, बट कोई भी आदमी अगर ये कहता है ना, काश कोई बताने वाला मिला होता, तो वो ये कह रहा है मैं फेल हो गया, कि मैंने सोचा बहुत कुछ था बट कोई मिला नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाया, तो काश कोई बताने वाला मिला हो, ऐसे सारे ही बोलते हैं, तो ये सारे ही फेलियर्स हैं। तो पोटेंशियल की कमी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट खुद उड़ के ढूंढना होगा, खुद जाके ढूंढना होगा, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो ढूंढो। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल तेरे लिए मैं सोच रहा था कि कल मैं तेरे को बोलूंगा, बट कल जोश में तू दोपहर को निकला तो मैंने बोला लंच टाइम, यार मैंने तेरे को बोला कि लंच टाइम है, ये एक्सपीरियंस से आता ना कि लंच टाइम में कोई नहीं खाएगा, मतलब मोस्टली पीपल विल अवॉइड। बेस्ट टाइम कौन सा है, 5 बजे, लंच हो चुका है, डिनर अभी होना है, इसीलिए समोसे बिकते हैं दबा के, क्योंकि बीच में हर आदमी को चाहिए गैप ज़्यादा ना। सुबह ब्रेकफास्ट 7-8 बजे किया, लंच 1-2 बजे कर लिया तो ब्रेक गैप कम है, बट 2 बजे के बाद रात को 9 बजे 7 घंटे का गैप है, बीच में हमें चाहिए, बीच में चाहिएगा आपको, वहाँ पे पैसे हैं आपके, वहाँ पे बिजनेस है। दूसरा, इस एरिया की जितनी भी इडली हैं, सब जगह एक दिन इडली खा के तो तेरे को पता चलेगा मेरी इडली का लेवल क्या है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, बढ़िया है, कॉन्फिडेंस है, उस हिसाब से हो जाएगा। चटनी कैसी है, वो चटनी कैसी दे रहे हैं तो आपको पता भी चल जाएगा। कैसे, कोई बोलेगा सर 50 रुपए की 3 दे रहे हो, बोले हाँ सर, यार वहाँ तो 50 रुपए की 6 मिलती है, कहाँ सर, क्योंकि खाया हुआ है ना खुद, यहाँ तो हमारे तो यहाँ कहीं नहीं मिलती सर, बोले नहीं वो हमारे वहाँ दुबई में मिलती है, हाँ तो सर दुबई वाले तो दुबई में तो मिलती है, अब यहाँ पे तो दुबई वाले पैसे दे दो आप, तो यहाँ पे दे दूँगा। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जब होता है ना, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते नहीं सर उसका टेस्ट और इसका देख फ्लफीनेस देखो आप, जैसे मैं अपने कल देखा मैं हाँ, फ्लफी अगर इडली है ना तो वो असली इडली है, नहीं तो सूजी से भी इडलियाँ बनाते हैं लोग, पत्थर की तरह मारो सिर पर सिर टूट जाएगा वहाँ, तो हमारी इडली में दम है। सो आई वांटेड, द पॉइंट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड इज कि यू शुड गो एंड एक्सप्लोर, रोज़ शाम को एक जगह जाके इडली खा ली, आपको समझ में आ रहा है, और यू नेवर नो, मैं होता तो मैं क्या करता है, मैं क्या करूँगा, मैं इडली वालों को पूछूंगा कितने की बनती है भाई, मेरे को रोज़ 600 इडली चाहिए होती, क्या रेट लगाता है, बोले जी 8 रुपये, बोले मैं खुद बनाता हूँ तो मेरे को 4 की पड़ती है, तो 4 की देता तो बता, मेरा टाइम बच जाएगा, इडली वाला मिल गया तेरे को बना के देने वाला, अगर कोई देता है तो 600 इडली रोज चाहिए, ले भाई 4 रुपये में ले, तू अपनी जहाँ 600 बना रहा है मेरी भी 600 बना रहा है, हो गया काम। तो देयर आर सो मेनी वेज टू डू थिंग्स, सो मेनी वेज। ऐसा ही कुछ किया था मैंने जब केले के पत्ते ढूंढ रहे थे, मैं वहाँ पहुंचा करोल बाग, तो एक तो ये जो मैंने आपको भेजा था, और एक साथ में ही ना रेस्टोरेंट था मद्रास का, मेरे दिमाग टन टन किया। हाँ वेरी गुड। मैं पहुंच गया अंदर, जो रिसेप्शन पे मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे मुझे स्टार्ट करना, आप पत्ते यूज करते हो, कहता हाँ पत्ते यूज करते हैं। वाह, ये कहाँ पे? वहीं पे ही करोल बाग। करोल बाग गया था तू? हाँ अच्छा। हाँ तो मैंने कहा कहीं आते होंगे आपके पास, कहीं से मंगवाते होंगे, तो उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए मेरे को बात करनी है। तो उन्होंने 1 रुपये सस्ता रेट बताया था एज कम्पेयर टू दैम, जो स्टोर वाले थे। तो उनसे लिंक, मतलब वही बात हो रही थी। तो जब मतलब एक्सप्लोर करने से पता लगती है चीज़ें क्या है। किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओगे ना, वो इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। मैं जितने भी कॉर्पोरेट में मैनेजरियल लेवल पे हैं या सीनियर लेवल पे है ना, मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ,
डीपर यू गो इंटरेस्टिंग इट गेट्स, यस सर, interesting it gets, deeper you go, and going deep, getting interested is what passion is all about. वो आपका पैशन बन जाता है यार, आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर, आई वांट टू डू दिस मोर, वो आपका पैशन बन जाता है। पैशन बन जाता है तो हर कोई बोलता है अगर पैशन है तो फिर तो तुम फटे चक्की दोगे, क्योंकि पैशन में एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है बस, धूप नहीं होती, गर्मी नहीं होती है ना, ठंड नहीं होती, बारिश नहीं होती, थकावट नहीं होती, क्या बोलते, दर्द नहीं होता, एक ही चीज होती है पैशन, बस वो और किसी चीज को लगती नहीं साथ में। तो ये है। अब कुछ पूछ, और तेरे को अपने अपने फंडे तो उतार ही दूं, रिकॉर्ड तो हो गया है मेरे। पॉज कर देना अगर 10 मिनट हो गए तो। हो गए 30 मिनट हो गए।